और जो भी लोग संविधान को कुचल के, आरक्षण को कुचल के और हमारे बहुजन साथियों का हक मार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कभी अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। कामयाब क्यों किया गया है मोदी जी के द्वारा, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं लगातार, ये तो सवाल मोदी जी से होना चाहिए। तो कर रहे हैं, आज अगर नहीं करते तो आज मोदी जी क्या करते हैं देश का, ये दिख रहा है सामने। आरएसएस के लोग लगातार भर्ती हो रहे हैं हर जगह। आप देखिए बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। अगर अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देते ना मैडम, तो ये पूरा का पूरा देश सुधर जाता। हम लोग अभी सड़क पे बैठे हुए हैं और आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, ये विकास है देश का। चिराग पासवान जो हमेशा बोलते हैं कि हम दलितों के लिए काम करते हैं, आज वो कहाँ हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यूपीएससी लेटरल एंट्री में आरक्षण नहीं दिया गया। देखिए बहुत ही गलत किया जा रहा है। अगर शुरू से ये दिया जा रहा था तो अब इसको रद्द क्यों किया गया है मोदी जी के द्वारा, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं लगातार, ये तो सवाल मोदी जी से होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं आज हमारे नेता विपक्ष के राहुल गांधी इतना मजबूत है तभी कुछ, नहीं तो अगर मोदी जी का अगर बस चलता तो कहीं ना कहीं संविधान में भी हस्तक्षेप करने की खुराक में थे। जिस तरह से उनका नारा था कि 400 पार, राहुल गांधी तो बोले हैं कि संविधान का वो रक्षा करेंगे, तो कर रहे हैं। आज अगर नहीं करते तो आज मोदी जी क्या करते हैं देश का, ये दिख रहा है सामने। दिन पर दिन जो दलितों को दबाया जा रहा है, हर तरीके से दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म कर दिया गया। दिन पर दिन दुष्कर्म जो किया जा रहा है नाबालिग लड़कियों पे, क्या हो रहा है इस पे सवाल क्यों नहीं करते हैं? आज तो बिहार में उनकी सरकार है ना, बीजेपी की, उस पर सवाल नहीं कर रहे। कलकत्ता में हुआ ममता, अरे यार यहाँ पे पार्टी मत देखिए, यहाँ पे जो हो रहा है उस पर सवाल कीजिए ना। यहाँ पे तो एकजुट होकर इस पे जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। राहुल गांधी का ये भी कहना है कि लेटरल एंट्री को वो नाकाम करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही कहे हैं, बिल्कुल कहे। 50% से ऊपर हम हक लेके रहेंगे। वो हमेशा गरीबों के नेता रहे हैं और आज भी रहे हैं, हमेशा गरीबों की बात। जहाँ तक मैडम संविधान की रक्षा करने की बात है, सिर्फ राहुल गांधी जी ही नहीं, राहुल गांधी जी भी रक्षा करेंगे, अखिलेश यादव जी भी करेंगे, अमितेश पांडे भी करेगा, और इस देश का हर एक नागरिक संविधान की रक्षा करेगा। और जो भी लोग संविधान को कुचल के, आरक्षण को कुचल के और हमारे बहुजन साथियों का हक मार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कभी अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। और जहाँ तक बात है मैडम लेटरल एंट्री की, मैं काफी अच्छे से इस मुद्दे को देख रहा हूं और आपको बताना चाहूँ कि बिहार से बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो कि सदन में बैठे हुए हैं, जैसे हमारे जीतन राम जी, चिराग पासवान जी। आप इन लोगों को देखिए, ये लोग एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा इन दोनों से। भाजपा का एक भी नेता नहीं बोलना चाह रहा है और नीतीश कुमार जी भी इस मुद्दे पे चुप है। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये सभी राजनेता लोग बहुजन विरोधी हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है इस देश की जनता से। तो इस देश की जनता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। और मैडम बहुत सारी बातें हो रही हैं इस देश में। आप देखिए पहले इतनी ज्यादा खाई नहीं थी, लेकिन अब हर जगह खाई बढ़ते जा रही है, चाहे वो दो धर्म के बीच हो, दो जाति के बीच हो, या फिर कहीं भी हो। अब आप देखिए मैडम, किसी का हक मारा जा रहा है और ये सत्ताधीश लोग चुप हैं, सत्ता पे बैठे हुए हैं और चुप हैं ये लोग। आरएसएस के लोग लगातार भर्ती हो रहे हैं हर जगह। आप देखिए बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिसपे सीधा सीधा नियंत्रण आरएसएस का हो चुका है। आरएसएस का प्रभारी प्राचार्य बनेगा तो आरएसएस का प्रभारी बनेगा तो आरएसएस का प्रिंसिपल बन जाएगा कहीं। ये क्या हो रहा है इस देश में? लेकिन आप तो सही करने के लिए नरेंद्र मोदी किए काम। अगर सही करना होता ना देश को, नरेंद्र मोदी जी को, तो नरेंद्र मोदी जी एक काम केवल करते हैं। पूछिए क्या? बोलिए आप। अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। अगर अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देते ना मैडम, तो ये पूरा का पूरा देश सुधर जाता, पूरा का पूरा देश विकास की ओर बढ़ जाता। लेकिन मोदी विकास नहीं कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं मैडम? हम लोग अभी सड़क पे बैठे हुए हैं और आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, ये विकास है देश का, ये दलितों का विकास है, ये देश के निचले पायदान के लोगों का विकास हो रहा है। अगर आपको ये विकास लगता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि आपके साथ भी यही विकास हो। आप क्या बोलना चाहेंगे? विपक्ष पार्टी के सामने नरेंद्र मोदी झुक गई है। अरे झुकना तो पड़ेगा ही ना कहीं ना कहीं। अब किस तौर पे कह रहे हैं लगातार दलितों को क्यों दबा रही है सरकार? क्या वोट मांगने टाइम दलितों के पास नहीं जाती है सरकार? उस टाइम आरक्षण नहीं दिखता उनको? क्यों नहीं चर्चा करती है उस पे सरकार? जीतन राम जी, चिराग पासवान जो हमेशा बोलते हैं कि हम दलितों के लिए काम करते हैं, आज वो कहाँ हैं? आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? चुप्पी क्यों साधे हुए हैं चिराग पासवान? एक शब्द नहीं बोलने को तैयार है। हनुमान है, आप हनुमान बन के रहिए, लेकिन कब तक कि दलितों का आवाज के लिए जो हमेशा आपको वोट बैंक रहा है दलित, आज उसके लिए आवाज तक नहीं उठाने को अब तैयार हैं। तो कहाँ हैं आप सरकार में?
बिल्कुल झुक के रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा। इस बार बहुत मजबूत विपक्ष मिला है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, तो झुक के तो रहना पड़ेगा और भाजपा ही झुक के रहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे जो अभी यूपीएससी लेटरल एंट्री को रद्द कर दिया गया? देखिए मैडम, लेटरल एंट्री की जहां तक बात है, लेटरल एंट्री आरक्षण समाप्त करने का एक भाजपाई हथियार है। भाजपा नहीं चाहती कि इस देश में आरक्षण रहे। भाजपा क्यों नहीं चाहती है? भाजपा इसीलिए नहीं चाहती है क्योंकि भाजपा जो है, साफ तौर पे अगर कहें मैडम, तो भाजपा इस देश के दलितों से नफरत करती है। भाजपा इस देश के बहुजनों से नफरत करती है। आप देखिए, भाजपा ने एक भी कदम देश के दलितों के लिए उठाया हो सही से? लेकिन आप तो उठाई है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या कदम उठाए आप बताइए तो? बहुत बड़ा कदम का आप बात कर रही हैं। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 पदों पे भर्तियां निकाली हैं, जिसमें सचिव, उप सचिव और उप निर्देशक जैसे तमाम पद हैं, और उसमें से कहीं से भी आरक्षण नहीं दिया गया है किसी को। ऐसा क्यों कर रही है ये सरकार? ये सवाल तो हम पूछेंगे ना। ऐसा ये सरकार केवल और केवल इसलिए कर रही है ताकि जितने भी पद हैं या फिर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं इस देश में, उसमें आरएसएस और भाजपा के लोगों को भरा जा सके। आपको पता है मैडम कि आरएसएस और भाजपा के लोग एकदम थोड़ा भी पढ़े लिखे होते नहीं हैं। इस बात को आप समझ रही हैं। अब आरक्षण का जहां तक बात है, आरक्षण रहेगा तो फिर देश के बहुजन साथी वहां बैठेंगे। और आरएसएस को अगर आप देखिएगा तो आज तक आरएसएस ने एक भी दलित, एससी, एसटी, ओबीसी को अपना अध्यक्ष बनाया नहीं है। तो इसीलिए आरएसएस और भाजपा नहीं चाहती कि देश का दलित आगे बढ़े, देश का ओबीसी समाज आगे बढ़े, या फिर देश का जो गरीब सवर्ण है वो आगे बढ़े। भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती, आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए लेटरल एंट्री का प्रावधान ला रही है भाजपा, लेकिन हम इसे लागू नहीं होने देंगे। इंडियन अलायंस जो है, उनकी जो पार्टियां जो है बहुत विरोध कर रही थी और आरक्षण को हटाना चाह रही थी। फिर अभी बोल रही है कि विपक्ष पार्टियां जो है दलित और अति पिछड़ा समाज जो है उसको वो नहीं जा पाएंगे उच्च वर्ग पे। देखिए बिल्कुल सही बात है। जहां तक भाजपा की बात है ना मैडम, अगर सबसे ज्यादा दलितों से नफरत कोई पार्टी करती है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ दलितों से नहीं बल्कि मैं कहूंगा बहुजनों से नफरत करती है, हर एक व्यक्ति से नफरत करती है भाजपा। आप देखिए किसी भाजपाई को कभी कोई प्रेम की बात करते? कोई भाजपाई कभी किसी प्रेम की बात नहीं करेगा। आप भाजपाइयों की यही स्ट्रेटेजी रही है शुरू से। भाजपा नहीं चाहती कि इस देश का दलित जो है बड़े पदों पर जाए और बैठे, अपनी सेवा दे देश के लिए। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी झुक गए हैं। झुक के रहना पड़ेगा मैडम, बिल्कुल झुक के रहना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी जी का दौर चल रहा है, कोई जोर नहीं इस आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी जी का जब दौर चल रहा है ना, तो हर भाजपाई को झुक के रहना होगा। राहुल गांधी तो बोले संविधान और आरक्षण का व्यवस्था को रक्षा करेंगे वो। बिल्कुल रक्षा करेंगे, और हम भी बोल रहे हैं। अमितेश पांडे भी अब इस बात को बोलता है कि संविधान की रक्षा अमितेश पांडे भी करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।